भारत की भूमि को जीतना हमारा लक्ष्य है। यह मेवाड़ आखिरी बाधा है, इसे भी हम जल्द कुचल देंगे। चित्तौड़गढ़ किले के दरबार में बप्पा रावल युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। उनके मंत्री और सेनापति उपस्थित हैं। महाराज, अरब सेना विशाल और संगठित है। वे कई राज्यों को जीत चुके हैं। संख्या मायने नहीं रखती। राजपूत योद्धा केवल विजय के लिए लड़ता है या वीर गति के लिए। बप्पा रावल अपने घोड़े पर चढ़कर सेना का निरीक्षण करते हैं। आज की रात अंतिम नहीं होगी। ये एक नई सुबह की शुरुआत होगी, जहां मेवाड़ की तलवारें दुश्मनों को खदेड़ देंगी। ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य की नहीं थी, ये भारत की अस्मिता की लड़ाई थी। आज कोई जीवित नहीं बचेगा जो मेवाड़ को आंख दिखा सके। चारों दिशाओं में हमारी तलवारों की चमक होगी। ये संभव नहीं। ये राजपूत राजा तो स्वयं यमराज बनकर हमारी सेना को निगल रहा है। एक ही बार में युद्ध समाप्त हो गया। अरब सेना भाग खड़ी हुई और मेवाड़ की विजय हुई। बप्पा रावल की जय, मेवाड़ की जय। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये भारत के लिए एक नए स्वाभिमान की शुरुआत थी। ये विजय हमारी एकता और पराक्रम की जीत है। जब तक ये तलवार मेरे हाथ में है, तब तक कोई भी आक्रमणकारी हमारी भूमि को नहीं छू सकता। बप्पा रावल की यह विजय भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगी। उन्होंने न केवल मेवाड़ को बचाया, बल्कि भारत की संस्कृति और परंपरा को भी सुरक्षित रखा। युद्ध जीतना आसान है, लेकिन एक राज्य को संभालना उससे भी बड़ी चुनौती होती है। बप्पा रावल जानते थे कि एक सशक्त उत्तराधिकारी के बिना उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मेवाड़ का भविष्य हमारी संतानों के हाथ में होगा। हमें ऐसे योद्धा चाहिए जो हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखें। बप्पा रावल की जय, मेवाड़ की जय। हर महान योद्धा जानता है कि सत्ता और वैभव केवल एक पड़ाव है, अंतिम सत्य संन्यास और आत्मचिंतन है। अब समय आ गया है कि मैं सांसारिक मोह छोड़कर प्रभु की साधना करूं। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। बप्पा रावल सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक युग थे, एक विचारधारा थे, एक प्रेरणा थे। अगर बप्पा रावल नहीं होते तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ और होता। बप्पा रावल की गाथा अमर रहेगी। वे सिर्फ एक राजा नहीं, भारत की आत्मा थे। जब बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों को हराया, तब यह सिर्फ एक युद्ध की विजय नहीं थी, यह भारत के लिए एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास था। अगर बप्पा रावल अकेले इतने शक्तिशाली आक्रमणकारियों को हरा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। अब समय आ गया है कि पूरा भारत अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे। बप्पा रावल केवल एक योद्धा नहीं थे, वे भारत के वीर राजाओं के लिए प्रेरणा बन चुके थे। महाराज, आपकी युद्ध नीति ने हमें अजेय बना दिया है। हम संख्या में कम थे, फिर भी हमने इतनी बड़ी सेनाओं को हराया। रणनीति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब दुश्मन बल में बड़ा हो, तो उसे बुद्धि से हराना चाहिए। बप्पा रावल की युद्ध नीति इतनी प्रभावी थी कि आने वाले राजपूत राजाओं ने भी इसे अपनाया। भारत सिर्फ एक भूमि नहीं, ये संस्कृति और परंपराओं का संगम है, लेकिन आक्रमणकारी इसे नष्ट करना चाहते थे। जब तक मेरा शरीर जीवित है, कोई हमारी संस्कृति को हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम केवल एक राजा नहीं, तुम धर्म रक्षक हो महाराज। बप्पा रावल का दीपक बुझा नहीं, उसने एक ज्वाला जला दी थी जो पीढ़ियों तक जलती रही। बप्पा रावल ने हमें दिखाया था कि स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं, और मैं इसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। बप्पा रावल की गाथा इतिहास में ही नहीं, हमारे दिलों में भी जीवित है। बप्पा रावल जैसे महान योद्धा के कारण ही हम आज गर्व से कह सकते हैं, हम भारतीय हैं। वीरों की कहानियां कभी मरती नहीं। बप्पा रावल अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। इतिहास हमें सिर्फ वही बताता है जो दर्ज किया गया, लेकिन क्या बप्पा रावल का असली नाम कुछ और था? यह क्या? इन ग्रंथों में बप्पा रावल का नाम कालभोज लिखा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बप्पा रावल का असली नाम कालभोज था, लेकिन उन्हें प्रेम से बप्पा कहा जाता था, क्योंकि वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि अपने लोगों के संरक्षक भी थे। क्या आप जानते हैं कि बप्पा रावल का संबंध नागवंश से भी जोड़ा जाता है? तुम नागवंश के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा जन्म केवल एक राज्य चलाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। नागवंश केवल एक प्रतीक नहीं, यह हमारे अस्तित्व की पहचान है। हम अंधकार से कभी हार नहीं मानेंगे। क्या नागवंश का यह रहस्य ही बप्पा रावल को अजेय बनाता था? यह कौन है? हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन यह हमारी सेना को खत्म कर रहे हैं। क्या बप्पा रावल के पास कोई गुप्त सेना थी? ऐसी कहानियां हैं कि उनकी सेना रात में अदृश्य हो जाती थी और दुश्मनों पर हमला करती थी। हम मेवाड़ की छाया हैं, हमें कोई नहीं देख सकता, लेकिन हमारी तलवारें दुश्मनों को मिटा सकती हैं। क्या यह सिर्फ एक रणनीति थी, या वाकई बप्पा रावल के पास कोई अलौकिक शक्ति थी? बप्पा रावल को शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त था। कहा जाता है कि एक बार शिवजी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। प्रभु, मुझे धर्म की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान करें। कालभोज, तुम्हारा जन्म केवल एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति की रक्षा के लिए हुआ है। क्या यही शक्ति थी जिसने बप्पा रावल को अजेय बना दिया? कुछ कहानियां कहती हैं कि बप्पा रावल ने मृत्यु नहीं पाई। वे हिमालय में ध्यानस्थ हैं, और जब समय आएगा वे फिर से लौटेंगे। इस गुफा के अंदर कोई दिव्य आत्मा तपस्या कर रही है। कहते हैं वे बप्पा रावल ही हैं। क्या बप्पा रावल की आत्मा आज भी इस धरती की रक्षा कर रही है?
इतिहास के पन्ने कभी धुंधले नहीं होते। बप्पा रावल आज भी जीवित हैं, हमारी वीरता, हमारी संस्कृति और हमारे स्वाभिमान में। वीर पुरुषों की गाथाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा बनती रहती हैं। युद्धों में अजेय रहने वाले, हजारों वर्षों तक एक अमर प्रेरणा बनने वाले बप्पा रावल अब अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गुरुदेव, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? समय आ गया है कि मैं अपने अंतिम पथ पर चलूं, पर याद रखना, वीरता केवल तलवार में नहीं, विचारों में भी होती है। बप्पा रावल ने अपनी तलवार नए योद्धाओं को सौंप दी, लेकिन उनकी असली विरासत इससे भी गहरी थी। इतिहासकार कहते हैं कि बप्पा रावल ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक रहस्यमयी स्थान पर जाकर ध्यान लगाया। अब मैं एक नई यात्रा पर जा रहा हूँ, जहाँ शरीर नहीं, केवल आत्मा का अस्तित्व होगा। कहते हैं उस दिन के बाद बप्पा रावल को किसी ने नहीं देखा, पर क्या वे सच में चले गए? यह वही जगह हो सकती है जहाँ बप्पा रावल ने समाधि ली थी। जब धर्म संकट में होगा, तब मैं फिर लौटूंगा। बप्पा रावल कभी मरे ही नहीं, वे एक विचार बन चुके हैं जो हर वीर हृदय में धड़कता रहेगा। बप्पा रावल कोई नाम नहीं, बल्कि एक युग, एक चेतना, एक अमर आत्मा है। मैं आपकी वीरता को आगे बढ़ाऊंगा महाराज। जब तक यह धरती रहेगी, बप्पा रावल अमर रहेंगे। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। क्या बप्पा रावल की आत्मा आज भी इस धरती पर है? मैंने उन्हें देखा, बप्पा रावल अभी भी हमें देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बप्पा रावल कभी मरे ही नहीं, वे एक दिव्य ऊर्जा बनकर इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं। इतिहास के कुछ ग्रंथ बताते हैं कि जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब सत्य को कुचला जाएगा, तब एक महान योद्धा फिर जन्म लेगा। क्या इसका अर्थ यह है कि बप्पा रावल किसी नए रूप में लौटेंगे? क्या यह संयोग है, या बप्पा रावल की आत्मा ने किसी नए योद्धा के रूप में जन्म लिया है? बप्पा रावल की तरह मैं भी अपने देश की रक्षा करूंगा। बप्पा रावल सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य की चेतना भी है। जब तक यह धरती रहेगी, जब तक धर्म और सत्य की रक्षा की जाएगी, तब तक बप्पा रावल की आत्मा जीवित रहेगी। बप्पा रावल कोई नाम नहीं, वे एक विचार हैं जो हर सच्चे योद्धा के हृदय में धड़कते रहेंगे। यह गाथा कभी समाप्त नहीं होगी। बप्पा रावल सदैव हमारे साथ रहेंगे।